पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले हुई एक हत्या ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को जिस तरह घेर कर गोलियों से भून दिया गया, उसने इस पूरे केस को एक पॉलिटिकल असैसिनेशन का प्लान बना दिया है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असली निशाना चंद्रनाथ रथ नहीं बल्कि खुद शुभेंदु अधिकारी थे? क्या बंगाल में सत्ता बदलने से पहले किसी बड़े खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? तो चलिए समझते हैं शूटर्स के प्लान ए और प्लान बी की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पगली। बुधवार का दिन था और रात का समय था। मध्यम ग्राम की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक सफेद स्कॉर्पियो को अचानक 4 बाइकों और एक कार ने घेर लिया और कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। गाड़ी के अंदर बैठे थे शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी चंद्रनाथ रथ। हमला इतना तेज और सटीक था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच ने इस केस को पूरी तरह बदल दिया है। जांचकर्ताओं को शक है कि हमलावरों का असली निशाना शायद चंद्रनाथ रथ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी थे और यही शक पूरे बंगाल की राजनीति में डर और सनसनी पैदा कर रहा है। अब समझिए वो जगह जिसने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमला शुभेंदु अधिकारी पर होना था। दरअसल जिस स्कॉर्पियो पर हमला हुआ उस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था और ऐसी गाड़ियां अक्सर शुभेंदु अधिकारी के काफिले में देखी जाती है। पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने दूर से गाड़ी देखकर यही समझा कि अंदर शुभेंदु बैठे हुए हैं। हमलावर शायद कई दिनों से गाड़ी और रूट पर नजर रखे हुए थे और इसलिए ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग की शक्ल लेता जा रहा है। इस हमले का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। पहले एक छोटी कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका, उसके बाद 4 बाइकों पर सवार 8 शूटरों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। निशाना सीधे आगे वाली सीट थी जहां आमतौर पर कोई बड़ा नेता बैठता है और गोली चलाने का तरीका इतना प्रोफेशनल था कि पुलिस भी हैरान है। अब ये किसी आम गैंग का हमला नहीं लगता। अब ये भी जान लीजिए कि पूरी वारदात ऐसे अंजाम दी गई जैसे किसी सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग हो। अब बात उस हथियार की जिसने पूरे केस को ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हमलावरों ने ग्लॉक 47X जैसी एडवांस्ड पिस्टल का इस्तेमाल किया था और इस तरह के पिस्टल अक्सर प्रोफेशनल शार्प शूटर्स या फिर बड़ी क्रिमिनल नेटवर्क के पास देखी जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन हमलावरों तक इतने हाईटेक हथियार पहुंचे कैसे? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? पुलिस अब हथियारों के सोर्स और हमलावरों की ट्रेनिंग को जोड़कर पूरे साजिश का चेहरा समझने की कोशिश कर रही है। वहीं जांच एजेंसियां प्लान ए और प्लान बी की थ्योरी पर भी काम कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लान ए शायद शुभेंदु अधिकारी को खत्म करना था, लेकिन जब शूटरों ने करीब से देखा कि गाड़ी में शुभेंदु है ही नहीं, तब भी उन्होंने हमला नहीं रोका। उन्होंने चंद्रनाथ रथ को गोलियों से छलनी कर दिया। यानी अगर मुख्य निशाना नहीं मिला तो उसके सबसे करीबी साथी को खत्म करना संदेश देना था। आसान भाषा में कहें तो ये एक राजनीतिक डर पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है और यही वजह है कि मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। अब समझिए कि साजिश की तैयारी कितनी गहरी थी। जिस निसान माइक्रा कार से स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया, इस दौरान देखा गया कि उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। नंबर सिलीगुड़ी का था, लेकिन जांच में पता चला कि वो किसी दूसरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिससे पता चलता है कि हमलावर अपनी पहचान छुपाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे और इसे अचानक किया गया अपराध नहीं कहा जा सकता। पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी और पुलिस को शक है कि इस हत्या की स्क्रिप्ट कई हफ्तों से लिखी जा रही थी। अब सवाल यही है कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा किया गया? वहीं पुलिस की जांच में एक और बड़ा एंगल सामने आया है और वो एंगल है रेकी। अधिकारियों का मानना है कि हमलावर पिछले 3 से 4 दिनों से शुभेंदु अधिकारी और चंद्रनाथ रथ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। कौन किस समय निकलता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल होती है, कौन सा रास्ता लिया जाता है, हर जानकारी पहले से ही जुटा ली गई थी। यानी हमला करने वालों के पास अंदर की जानकारी भी हो सकती है, क्योंकि बिना इनसाइड इनपुट के इतना सटीक घेराबंदी करना आसान नहीं माना जाता। अब पुलिस ये भी जांच करेगी कि कहीं किसी इनसाइडर ने हमलावरों की मदद तो नहीं की। वहीं अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ने भी इस केस को ज्यादा गंभीर बना दिया है। चंद्रनाथ रथ के सीने में जो गोलियां लगी वो सीधे दिल के आर पार निकल गई। वहीं ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली मारी गई ताकि कोई गवाह सुरक्षित न रहे। पुलिस इसे अब टारगेटेड पॉलिटिकल असैसिनेशन की तरह देख रही है। यानी हमला पूरी तरह पेशेवर तरीके से किया गया था और हर गोली सोच समझकर चलाई गई थी। वहीं इस पूरे केस का टाइमिंग भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण में सिर्फ 52 घंटे बचे हुए थे। वहीं भाजपा की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जा रहे थे और ऐसे समय में उनके सबसे करीबी सहयोगी की हत्या होना कोई राजनीतिक संकेत दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कई बार नेता को सीधा निशाने बनाने के बजाय उसके भरोसेमंद लोगों को टारगेट कर संदेश दिया जाता है और यही डर अब बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान भी पूरे मामले को गर्मा गया है।
उन्होंने कहा कि हमला असल में उन पर था और उनके साथी ने उनकी जगह जान गंवा दी। और इस बयान के बाद भाजपा ने इसे राजनीतिक हत्या बताया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की अंदरूनी कलह करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। यानी मामला अब सिर्फ पुलिस फाइल तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक युद्ध बन गया है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर असली निशाना शुभेंदु अधिकारी थे तो उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या उनकी मूवमेंट की जानकारी पहले से लीक हो चुकी थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों को किसी खतरे का इनपुट नहीं मिला था? और अगर हमला करने वाले इतने प्रोफेशनल थे तो क्या उनके पीछे कोई आपराधिक या फिर राजनीतिक नेटवर्क मौजूद है? और यही वे सवाल हैं जिनके जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि लोकतंत्र में राजनीतिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी बन चुका है। फिलहाल पुलिस ने मध्यम ग्राम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं घायल ड्राइवर बुद्धदेव बेरा अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि उनका बयान इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर उन्होंने हमलावरों को देखा या उनकी आवाज पहचानी तो पूरे साजिश का चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन अभी बंगाल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है और सवाल है कि क्या चंद्रनाथ रथ गलत समय पर गलत गाड़ी में बैठे थे या वे उस खूनी राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गए जिसका असली निशाना कोई और था। वहीं इतने पहुंचे हुए शख्स की हत्या हो जाना कोई आम बात नहीं। ऐसे में सवाल तो उठना ही था और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ हत्या का मामला है या फिर सत्ता परिवर्तन से पहले खेला गया एक खूनी राजनीतिक दबाव? क्या सच में शुभेंदु अधिकारी प्लान ए थे और चंद्रनाथ रथ प्लान बी का शिकार बन गए? इन सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसी खोजने की कोशिश कर रही है।